नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं और मेरे सहयोगी आपके साथ एक बार फिर नए मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ पर शामिल हैं। और देखिए, आज का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर शोर मचा है। हालांकि इस बार सिर्फ जो जगह है वो बदल गई, यानी कि एनकाउंटर का शोर अक्सर हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बैक टू बैक एनकाउंटर हो रखे हैं और एनकाउंटर पे एनकाउंटर भी हो रहे हैं, यानी कि काउंटर किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की ओर से। खैर, अब ये जो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रखे हैं, सुल्तानपुर से ये मामला अब बदलापुर तक पहुंच गया है। जी हाँ, अब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। वहां पर जो हुआ अक्षय शिंदे, उसके बारे में हर कोई जानता है कि उसने किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। उसके बाद जो हो हल्ला सड़कों पर हुआ, बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर आ गई, फांसी लगा दो के नारे लगे। खैर, उसके बाद हुआ क्या कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एनकाउंटर होता है तो उसके बाद जो सियासी हलचल है वो बढ़ जाती है। सियासी हलचल के बाद अब जो बड़ी चीज इसमें हुई है वो ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सवाल उठाए गए हैं इस एनकाउंटर को लेकर, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ये कह रही है कि ये एनकाउंटर तो है कि नहीं, एनकाउंटर होता तो सिर पे कैसे गोली चलती। क्योंकि हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि एनकाउंटर के भी कुछ दायरे होते हैं कि किस तरह से एनकाउंटर में जो आरोपी भाग रहा है या आप पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलानी है तो आप शरीर के नीचे वाले हिस्से में, चाहे वो टांग हो, जांग की बात हो, ऐसी जगहों पर अक्सर फायर किया जाता है। लेकिन इस बार सीधा गोली सिर पर जाकर लगी तो हाईकोर्ट ने इस पर सवाल उठाए। राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। जी, मैं यही आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भाई आप एक तरफ तो कहते हो कि ऐसी सज़ा दो कि वो एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने, लेकिन दूसरा ये कि देखिए सज़ा सही बात है कि कोर्ट तय करता है कि भाई आपको क्या सज़ा होगी, कितनी होगी, ये कोर्ट तय करता है, पुलिस तय नहीं करेगी। पुलिस का काम है केवल अपराधी को पकड़ना और वो। और अभी देखिए एनकाउंटर का ऐसा लगता है, आपने भी जिक्र किया कि एनकाउंटर पे काउंटर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनकाउंटर को लेकर ही सरकारों में होड़ मच गई कि भाई अगर यूपी में हो रहे हैं तो हमारे राज्य में भी हो, पुलिस को कहीं ऐसा निर्देश दिया हो ताकि भाई इसके जरिए श्रेय लेने की कोशिश की जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे योगी का बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश में हिट हुआ, हाँ, सुर्खियों में रहने के लिए जैसे बुलडोजर मॉडल हिट हुआ तो हरियाणा, मध्य प्रदेश यहाँ भी चलने लगा। तो ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों का अगर एनकाउंटर होता है तो महाराष्ट्र सरकार ने भी सोचा कि भाई यहाँ पे भी यही करो। तो अगर ये है तो बड़ा चिंतनीय है कि आप देखिए अपराधी को पकड़ना सबसे पहले जरूरी है। अब वो अपराधी है, आरोपी है, ये तय कोर्ट करेगा। अब उसे उम्र कैद होगी, फांसी होगी या क्या होगा, ये कोर्ट तय करेगा। पुलिस अगर ये इंसाफ करने लगी तो मुझे लगता है ये थोड़ा हम बहुत खतरनाक एक प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पंकज, आपको क्या लगता है? बिल्कुल राजेश, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि देखिए अगर एनकाउंटर की बात है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने तथ्य दिए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सिर में गोली क्यों मारी है। क्योंकि एनकाउंटर के भी, जैसे अर्चना आपने कहा कि नियम कानून होते हैं। देखिए, आप पैर पर गोली लगा सकते हैं, यानी कि वो हिस्सा जहां पर कि जो व्यक्ति है, यानी कि जो अपराधी, वो मरे नहीं, यानी कि आप इस हाथ पे गोली चला सकते हो, आप उसके कंधे पर गोली चला सकते हो, आप उसके इस वाले हिस्से से नीचे तक आप गोली चला सकते हो, ये वाली चीजें हैं। लेकिन दूसरा आपने अभी जिक्र किया है राजेश, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी है और ऐसे में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि हर कोई इंसान चाहता है कि हम कुछ ऐसी चीजें करें जो कि जनता का रुख आए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एनकाउंटर हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर पर कभी सवाल इस तरीके के खड़े नहीं हुए कि आपने सिर में गोली मारी, आपने ऐसे। हाँ, एनकाउंटर पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दौरान संज्ञान लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपने एनकाउंटर किए हैं, लेकिन आप उन एनकाउंटर की लिस्ट दीजिए, किस वजह से क्या कुछ रहा। लेकिन इस तरीके के मामले नहीं आए। और देखिए, राजनीति की अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, पहले फांसी की सजा की मांग हर कोई कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहां पर एनकाउंटर हुआ तुरंत उसके बाद में जो राजनीति वो भी बदल जाती है। उनका कहना है कि आपने एनकाउंटर किया क्यों। और सीधे तौर पर राजेश, यहाँ पर जो खबर जितने मैंने पढ़ी ये भी है कि जो अधिकारी हैं वो खुद को बचाने के चक्कर में उन्होंने एनकाउंटर ये किया है। क्योंकि मैंने परिवार का बयान भी सुना, उनकी जो माता रही है अपराधी की, उसकी तरफ से भी बयान है। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा बेटा ना इस दौरान जो था कि पटाखे तक भी नहीं फोड़ता था। देखिए, परिवार की तरफ से इस तरीके की बातें आती हैं, चाहे अपराधी हो या नहीं हो, हर कोई कहता है, बचाव के लिए हर कोई कहता है। उन्होंने शव लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा जब तक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक एनकाउंटर को पूरे तरीके से ना ये कह दिया जाए कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है, उसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। परिवार भी सहमत नहीं है। लेकिन ऐसे में यही सवाल उठता है कि अगर एनकाउंटर में गोली सिर पर लगी, वाकई में यहाँ पर चाहे पुलिस ने एक अच्छी नियत से या जो भी रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि हमसे गन छीन ली है, उसके बाद में
आपने एनकाउंटर किया अपराधी का, और एनकाउंटर होते रहते हैं हर सरकार में, लेकिन आपने जो सिर में गोली मारी ये आपका इस दौरान शक के दायरे में बीच, क्योंकि राजेश इस बीच में एक चीज है वो ये कि जो अक्षय शिंदे हैं उनके पिताजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, और उस याचिका में उन्होंने ये बताया कि मेरे बेटे को अगर मारा गया है तो उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, बेसिकली जो उनके पिताश्री कह रहे हैं याचिका में। उन्होंने ये कहा है कि शायद अब अक्षय शिंदे को मार दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है ये एक सेंटिमेंट का भी एक खेल है। वहां पर लोगों में आक्रोश था, ठीक है, उस आक्रोश के चलते, गुस्से के चलते सरकार ने एक्शन लिया। उन्हें लगा कि वाहवाही होगी, शाबाशी मिलेगी, उस चक्कर में आप गोली छीन, वो बंदूक छीन ली। उसमें भी कई सवाल उठते हैं कि आप किसी आरोपी को लेकर जा रहे हैं और वो कैसे किसी पुलिस वाले की बंदूक छीन सकता है, वो लॉक नहीं है क्या, ये भी सवाल उठा। और सबसे मेन बात ये कि वहां पर अगर 4 से 5 पुलिसकर्मी, हमने देखे कुछ इस तरीके के अपराधी होते, कोई 1-2 नहीं जाते, 4 से 5 पुलिसकर्मी उनके साथ में रहते हैं। ऐसे में क्या आप इतने लापरवाह हो जाते हैं कि आपके पास में कुख्यात बदमाश बैठा है, वो इंसान बैठा है जिसने बच्चे के साथ में रेप किया है, वो किसी भी समय, तो क्या आप इतने बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं कि अपनी गन बिल्कुल नॉर्मल आपने तरीके से आपने छोड़ दी है कि कल वो हम पे फायरिंग भी कर सकता है। और जबकि ज्यादा सावधानी बरती जाती है जब आपने इस तरह का, जब कोई खुखार अपराधी होता है तो उसको आपकी पिस्टल लॉक होनी चाहिए, कई तरह के दूसरे उसके हाथ बंधे होने चाहिए, आपको उस घेरे में रखना होता है, उसका चेहरा कवर होता है, कई चीजें होती हैं। और राजेश यहाँ पर ये भी देखिए, जनता में आक्रोश हमने देखा, कितना आक्रोश हमने देखा जनता में। ऐसे में अगर आप किसी अपराधी को लेकर जा रहे हैं तो हो सकता है कि देखिए जिन बच्चों के साथ में ऐसा उसने कुकर्म किया है, उन बच्चों से या कोई भी ऐसा आ सकता है जो कि आपकी गाड़ी पर हमला कर सकता है, तो क्या प्रोटेक्शन के तहत नहीं जाएंगे? बिल्कुल इस दौरान प्रोटेक्शन के तहत जाएंगे। तो ऐसे में एक तरफ जहां अपराधी पर कोई भी हमला हो सकता था, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि हमसे गन छीन ली गई है, 4 लोग आप वहां पर मौजूद हैं, एक अपराधी अगर इस तरीके से, तो इसका मतलब आपकी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, जो घटना घटी वो वाकई में निंदनीय है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात एनकाउंटर को लेकर हम बस ये कहना चाहते हैं कि देखा देखी में इसे ट्रेंड ना बनाया जाए, और जो पुख्ता देखिए सबूत आपके पास होने चाहिए। और मुझे लगता है कि एनकाउंटर की स्थिति में ही एनकाउंटर हो, बिल्कुल उसको आप खुद एक ट्रेंड में आने के लिए या फिर आपके चुनाव नजदीक है तो उसको देखते हुए कैसे आपको शाबाशी मिले, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वो शाबाशी लेने के चक्कर में ना आए, पहली चीज। और दूसरी चीज सवाल ये भी उठते हैं कि अब जब एनकाउंटर हो गया है तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि लोग हो चाहे फिर राजनीतिक दूसरे विपक्षी दलों की बात करें कि शायद अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के पीछे जो बाकी लोग थे अब वो भी दब गए, क्योंकि शायद अगर इंक्वायरी होती, सही से कार्रवाई होती तो कुछ और नाम भी खुलकर सामने आ सकते थे। इसमें कई बार ये भी होता है ना कि भाई हो सकता है कुछ बड़े नाम उसमें हो, खादी और खाकी भी हो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अपराधी अकेला होता है, वो कई बार संरक्षण से अपराधी बनता है, उस पे जो खाकी होती है उसका भी कई बार कई अफसरों का उसका सहयोग मिलता है, कई बार कई नेताओं का हाथ होता है, कई ऐसे अपराधी हमने देखे। तो क्या यहाँ पे भी कुछ बड़ी मछलियां थी जिनको बचाने के चक्कर में एक छोटी मछली को टारगेट किया गया? सवाल ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम होती है तो उसको विशेष तौर पे इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब किसी अपराधी का एनकाउंटर करना है, कहां गोली मारनी है, किस रेंज से मारनी है, कैसे हालात में चलानी है, ये सारी चीज। तो सिर में गोली लगना अपने आप में एक सवाल तो उठता है, और शायद कोर्ट ने भी इसीलिए चिंता जाहिर की। मैं कह रही हूं कि अगर हाईकोर्ट इस पर सवाल उठा रहा है, अगर हाईकोर्ट की ओर से एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो हम इसको भी नजरअंदाज नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अर्चना हाईकोर्ट ने तथ्यों के हिसाब से चीजें रखी हैं। उसने सीधा पूछा है कि आप सिर में गोली नहीं मार सकते हैं, अगर आप शरीर के किसी और अंग पर मारते हैं, वहां पर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एनकाउंटर नहीं इस तरीके से फर्जी, मैं फर्जी नहीं कहूंगी। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि गोली चलाते समय ऐसा भी नहीं होता कि अगर आप अंधेरे में हैं या इंसान भाग रहा है, आप चलाने की कोशिश करते हैं, कितना भी एक्सपर्ट होता है इधर उधर हो जाती है, लेकिन हाँ सवाल ये कि उसके सर में ही गोली क्यों लगी? कान के पास से गुजर सकती थी, गले के पास से गुजर सकती थी, शरीर के दूसरे हिस्से के पास से गुजर सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसे में क्योंकि अब ये भी चीज आ रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव, और चुनाव के दौरान अक्सर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एनकाउंटर का जिक्र कब उठता है। अभी देखिए उपचुनाव होने वाले हैं, एनकाउंटर का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। लोकसभा के चुनाव में एनकाउंटर का मुद्दा गरमाया, 27 में चुनाव होगा और हम लोग जाते हैं कवर करने के लिए, सबसे मेन मुद्दा आता है एनकाउंटर का। सभी सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि अपनी अपनी लिस्ट दीजिए, किसकी सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं, सबने अपनी लिस्ट दी है। और उसी के ऐसा नहीं है कि क्या एनकाउंटर करना गलत है या एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अपराध आपने किया है और जब आपने अपराध किया है उसकी सजा आपको मिलनी है। लेकिन एनकाउंटर का मतलब सिर्फ मौत नहीं हो सकती। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एनकाउंटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो अपराधी आरोपी आपके सामने है आप उसको बिल्कुल उसकी जिंदगी खत्म कर दो, क्योंकि इसीलिए ये भी सवाल उठते हैं कि क्या
आज के समय में जिंदगी इतनी मतलब कि इतनी कहते हैं ना कि कीमत होती है एक जिंदगी की, लेकिन इतनी सस्ती हो गई है क्या जिंदगी, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बात कि हर अपराधी की, हर आरोपी की सजा सिर्फ मौत नहीं हो सकती, हमें लगता है। तो कम से कम एनकाउंटर अगर हो रखे हैं तो उसकी जो स्थिति है और उस किस परिप्रेक्ष्य में तमाम चीजें बन रही हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी लेकिन है। अर्चना यहाँ पर देखिए, अभी मैं मानती हूँ जितने भी दर्शक होंगे, मैं भी दर्शक के तौर पर उनका ये भी कहना रहेगा कि बलात्कार बच्चियों के साथ हुआ, तो क्या ऐसे में एनकाउंटर होना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई है, यानी कि जिस तरीके से मामले ये निकलकर सामने आ रहा है कि क्या, जैसे राजेश आपने जिक्र किया, क्या बड़ी मछली को बचाने के लिए आपने छोटी मछली का कत्ल कर दिया या उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन ऐसे में ये है कि देखिए एनकाउंटर होना चाहिए। मैं तो मानती हूँ जो लोग इस तरीके के बच्चों के साथ में दरिंदगी करते हैं, और एक ट्रेंड नहीं बनना चाहिए कि भाई देखा देखी कि वहां ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी ऐसा कर दो, ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए, ये बड़ा खतरनाक होगा। बिल्कुल। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप लोग कोई और राय इस पर देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए अर्चना, राय क्या, क्योंकि ये मामला ऐसा है ना कि इस पर हम ज्यादा कुछ तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक जांच नहीं हो जाती है, क्योंकि एनकाउंटर हुआ है, दूसरी तरफ से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, और तीसरा ये है कि मामला बहुत गंभीर है बच्चियों के साथ में, क्योंकि उसके लिए तो मुझे नहीं लगता देश का चाहे कोई भी नागरिक होगा वो इस चीज को थोड़ा सा भी लाइटली ले पाएगा कि बच्चियों के साथ में दरिंदगी हुई है। लेकिन वही कहना है दर्शकों से कि देखिए एनकाउंटर होते हैं, आपकी फिलहाल ये जो बदलापुर का जो एनकाउंटर रहा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इसमें कुछ और लोग शामिल जिस वजह से बचाया गया है, या फिर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यहाँ पर संज्ञान लिया है, दूसरी तरफ विपक्ष भी जमकर सरकार पर निशाना साध रहा है, और तीसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में चुनाव है। हर एक तथ्य पर सोचकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिरकार आपका क्या मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये भी समझिए कि लोगों के सेंटीमेंट के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, और उसी को देखते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन। और कल फिर आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे, कल फिर बात करेंगे। फिलहाल आज अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइएगा। हमारी तरफ से नमस्कार।